खबर चंदौली जनपद मुगलसराय थाना अंतर्गत मन्नापुर गांव से है, जहां समाजवादी पार्टी मछली शहर जौनपुर के विधायक रागिनी सोनकर पिछले 10 जुलाई को वाराणसी में गंगा में कूदकर आत्महत्या करने वाले युवक विशाल सोनकर के घर पहुंचे। वहां शोक संतप्त परिवार से मिलने के उपरांत मामले की उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया। साथ ही पीड़ित परिवार को सहयोग राशि भी प्रदान किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक कैलाश सोनकर, पार्षद लल्लन सोनकर, ग्राम प्रधान मदन सोनकर, किसान किशन सोनकर इत्यादि लोग मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक रागिनी सोनकर जी ने हमारे शौर्य न्यूज इंडिया के प्रतिनिधि संतोष अग्रहरी से बातचीत भी की। क्या आप देख रही हैं इसको किस तरीके से और कैसे इनके साथ न्याय दिलाएंगे आप? एक नवयुवक जिस तरीके से परिवार से बातचीत से सामने आया है कि पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी भागीदारी रही है और हमारे जो खुद के अधिकार हैं उनका हनन हुआ और एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, जान दे दी। और उन बच्चे के फादर से अभी जो बातें हुई उससे ये पता चल रहा है कि इसमें पुलिस ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि इस बच्चे ने आत्महत्या नहीं की, वो तैरने गया और वहाँ पे डूब कर के मौत हो गई। जो कि उसके कपड़ों से पता चलता है कि एक लड़का जिसने शर्ट पहन रखी, जीन्स पहन रखी, बेल्ट लगा रखी है, वो इस फॉर्म में तैरने नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रोफेशनली ट्रेनर था, बॉडी बिल्डिंग कर रहा था और वो आगे इसी फील्ड में बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि किस तरीके से आपको स्विमिंग करने जाना चाहिए। तो ये निराधार बात है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक लड़की से शायद उनकी कुछ इस तरीके की हॉट टॉक हुई और उससे पहले भी उनसे कुछ विवादित सिचुएशंस चल रही थी और उसके चलते जो भी क्रिया प्रक्रिया हुई है। सीसीटीवी फुटेज में भी आया है कि वो लड़के लड़की का आमना सामना हुआ है, लेकिन इस तरीके की कोई बहुत बड़ी टकरार या चीज़ें नहीं हुई। तो रियल मैटर इसके पीछे का समझ में नहीं आ रहा है। और परिवार को आश्वासन समाजवादी पार्टी की एक टीम आई थी, उन्होंने भी दिया। और मैं बतौर समाजवादी पार्टी के विधायक और अपने समाज से इकलौती विपक्ष से विधायक, मैं परिवार से मिलने आई हूँ और मैंने भी आश्वासन दिया है कि जब भी सत्र चलेगा उस दौरान में इस गंभीर मुद्दे को वहाँ पे रेस किया जाएगा। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन इस तरीके से कर रही है, जो रक्षक हैं अगर वही भक्षक बन जाएंगे तो जनता किसके पास जाएगी। और इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो सिर्फ सिंगल डॉक्टर ने किया है या पैनलिस्ट ऑफ डॉक्टर्स थे, क्योंकि जिस तरीके का ये संगीन अपराध भी मैं कहूँगी कि इसमें जिसमें एक बच्चे को आत्महत्या करने पर मजबूर किया और उसे डिफरेंट तरीके से मोल्ड किया जा रहा है उसके कॉज को, तो इसमें एक सिंगल डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहिए था। तो उसके बारे में अभी, क्योंकि ये बहुत ही रीसेंट इंसिडेंट है, अभी रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन नहीं हो पाया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो और मैं भी एक लेटर के माध्यम से उनको अवगत कराएंगे और कहेंगे कि इस पे पूर्णतः प्रॉपर तरीके से जांच हो और जो भी इसमें लिप्त हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। धन्यवाद। क्या हुआ है? घटना ही 10 तारीख का है। क्या नाम था लड़के का? विशाल सोनकर। तो क्या हुआ था? क्या आपको सूचना मिली? कैसे क्या हुआ? मुझे सूचना ये मिली कि सुबह 8 बजे के लगभग रविदास पार्क के पास मेरा लड़का आम का ठेला लगाकर खड़ा किया था और उसी जगह से कान में लुली टूट लगाकर क्या मतलब आम बेचता था? आम बिकता था। रविदास पार्क के जस्ट बगल में पीपल के पेड़ के लग गए और आम की दुकानदारी लगाया था। 8 बजे सुबह लगभग उसी जगह से रास्ता क्रॉस करके, रोड क्रॉस कर कुछ लेने जा रहा था, कोई सामान अपना खाने निकला। उसी दरमियान एक लड़की बड़ी तेजी से, छोटी तरीके की लड़की बड़ी तेजी से साइकिल चला के आ रही थी। उसी भी लड़े भी नहीं, कुछ बात लेकर जो है झकझक होने लगी कि अब दिखाई नहीं दे रहा। जो भी उसी दरबार ये झकझक हो ही रहा था, उसी के बीच थाना लंका इंस्पेक्टर साहब और
एक एसआई लक्ष्मीकांत मिश्रा, एक फाल, ये लोग सादे में मायावती पार्क में रोज टहलने जाते हैं। टहल के लोग उधर से लोग आए तो देखे कि कचर बचर हो रहा था, तो उसी में से लक्ष्मीकांत मिश्रा, इकबाल, ये दोनों लोग मेरे बच्चे को 2-4 झापड़ मारे। बड़े साहब वहाँ खड़े थे, इंस्पेक्टर साहब खड़े थे, 2-4 थप्पड़ मारे। मारने के बाद उस लड़की से मरवा दिए। मरवाने के बाद लोग फिर चले गए। कुछ देरी बाद लड़की उधर चले गए, ये लोग उधर चले गए। उसी के बीच में मेरा बेटा थोड़ा देरी बाद से नहीं समझ में आया, सोचा कि मेरी मान मर्यादा बिगड़ गई। कपड़ा लत्ता जो पहना था पहनते दौड़ते हुए गंगा में दौड़ते हुआ गया, जाकर कूद के अपनी जान दे दिया। कि मैंने कोई गुनाह किया होता तो हमको बंद कर देते। तो लड़की के मारना, ये लोग को मारना। अभी विधायक जी आई थी, इन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? उन्हें यही कहा से घबराने की बात नहीं है, जो सच्चाई है उसमें जांच कराएंगे। जांच करेंगे। देखिए, हम यहाँ मौजूद हैं आज उस पीड़ित परिवार, जो 10 तारीख की जो घटना हुई, यहाँ पे आज जौनपुर की समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर यहाँ इस पीड़ित परिवार से मिलने आई थी। और मिलकर यहाँ उन्होंने सौर्य न्यूज़ इंडिया से भी बातचीत में उन्होंने कहा कि इसका जो है जांच कराया जाएगा और विधानसभा सत्र चलने पे इसका प्रश्नोत्तरी भी किया जाएगा और मुख्यमंत्री से इसके जांच के लिए मांग भी करेंगी। सौर्य न्यूज़ इंडिया के लिए संतोष अग्रहरी, चंदौली से।